नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट। पिछले क्लासेस में हमने मैट्रिक्स कवर किया, उससे पहले हमने रिलेशन कवर करा, उससे पहले हमने फंक्शन कवर करा। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिटरमिनेंट होता क्या है एंड इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे, सीखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ध्यान से समझिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है एंड इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन क्या क्या हैं हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डिटरमिनेंट के थ्रू, ठीक है, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने आ गया तो आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आप कोई भी पॉलीगन का एरिया, कोई भी पॉलीगन का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट्स आपके कॉलिनियर है कि नहीं है, यानी कोई भी पॉइंट जो है क्या वो लाइन में है कि नहीं है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। किसके थ्रू? तो डिटरमिनेंट के थ्रू, है ना, डिटरमिनेंट के थ्रू। अच्छा, और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई किसी भी लीनियर इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है, ठीक है, ये हमारा आज का क्राइटेरिया है। आज हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या जानना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट होता क्या है एंड इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले हमको ये जानना होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, डिटरमिनेंट। अब देखिए, डिटरमिनेंट को भी जानने से पहले, डिटरमिनेंट तो हमको पढ़ना है। ठीक है, आज का टारगेट हमारा है कि आज हमने डिटरमिनेंट कवर करना है। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है, क्या कि भैया मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के बिना आप डिटरमिनेंट अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। वैसे हमने आपको कंप्लीट मैट्रिक्स बता रखा है। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स हमने आपको बता रखा है, एक बार आपने चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर भी हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा है। ठीक है, क्या होता है भैया? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, तो मैट्रिक्स का लॉजिक सिंपल सा है, क्या है भैया? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, अगर आप कोई भी आपके पास डाटा है ना, कोई भी आपके पास क्या है, डाटा है, अगर उसको आप, ठीक है, अगर उसको आप क्या करते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर देते हो, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे अरेंज कर देते हो, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका मैट्रिक्स। एकदम क्लियर है ना? मैट्रिक्स फिर से एक बार, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स में भी हमने डिस्कस करना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। समझिएगा ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिंपल सा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होता है। याद रखिएगा, कौन सा मैट्रिक्स? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एकदम क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम है मैट्रिक्स में तो एक बार आपने चेक कर लेना है प्लेलिस्ट, उसमें हमने अच्छे तरीके से मैट्रिक्स को बता रखा है। ठीक है, हमने दो तरीके से मैट्रिक्स को बता रखा है। ठीक है, तो एक बार आपने चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स सिंपल समझ लो आप कि भैया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, मैट्रिक्स में भी कौन सा मैट्रिक्स पर हमने फोकस करना है? तो हमने फोकस करना है कौन सा मैट्रिक्स? तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पर हमने फोकस करना है। एकदम क्लियर है? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो भैया जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहां तक ले लोगे। अब देखिए,
ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि भैया हमको तो डिटरमिनेंट समझना है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता क्या रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ध्यान से, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, किसी ऑर्डर का हो लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी क्या होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है, और वो जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। याद रखिएगा, वो जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू भैया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। एकदम सिंपल सा है। फिर से एक बार, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो वैल्यू आपका अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब एक वैल्यू होता है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो आपका अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, ठीक है। लॉजिक सिंपल सा है कि क्या भैया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी एक वैल्यू होती है ना, और वो जो वैल्यू होता है उसी वैल्यू को बोलते हैं डिटरमिनेंट। एकदम क्लियर है ना। चलिए इसको डिफाइन कर ले अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या है भैया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ अ परफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट, ठीक है, और अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन, दैट वैल्यू, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू और दैट अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन भैया, तो क्या, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एसोसिएटेड विथ इट अ स्केलर कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है, तो भैया स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, एक लाइन में शुद्ध हिंदी में एकदम, ठीक है, क्या होते हैं भैया, तो फिर से डिटरमिनेंट क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर से कौन सा मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है ना भैया, उसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट। एकदम क्लियर हो गया ना। फिर से, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन। तो वो जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं भैया डिटरमिनेंट। एकदम क्लियर हो गया ना, डिटरमिनेंट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि भैया डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो कि भैया आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखेगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अच्छा, इसका हमने डेट निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो सिंबल होता है ना, ये इस तरह का जो सिंबल होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं कि भैया ये मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है, मॉडुलस का सिंबल है। मॉडुलस नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल समझो कि भाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ये सिंबल है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है भैया, सिंपल सा लॉजिक कि डिटरमिनेंट क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो दो पैरेलल लाइन आपको दिख रहे हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसका निकालते हैं, तो याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, हमेशा हमेशा, ठीक है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा डेट यानी डिटरमिनेंट, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग मॉड ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मॉड ए से। एकदम क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि भैया यहाँ पे क्या है, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता, तो देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ रो है ना, नंबर ऑफ रो यानी R1 है, यहाँ पे R2 है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है भैया आपका बराबर है। तो आपको पता है कि भैया जब भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये देखिए, डेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो कुछ नहीं करना, उसको मॉड में डाल देना है, ठीक है। क्या कर देना है, मॉड में डाल देना है, मॉड यानी मॉडुलस, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉडुलस यानी व्हाट, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्या डिटरमिनेंट का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है एंड इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है एंड किसका डिटरमिनेंट निकालना जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब क्या, अब किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, डिटरमिनेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो याद रखिएगा गैब्रियल ने, ठीक है, एक ये नाम याद रखिएगा, गैब्रियल, GABRIEL, गैब्रियल ने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। गैब्रियल ने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया भैया, तो डिटरमिनेंट को,
ठीक है, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो डिटर्मिनेंट को गैब्रियल ने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और एक्सटेंड किसने करा, यानी इसको बड़े स्केल पर बढ़ाया किसने, तो क्रैमर ने। ठीक है, किसने, क्रैमर ने। और हम लोग एक रूल भी पढ़ेंगे, क्रैमर रूल। ठीक है, हम लोग एक रूल भी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, क्रैमर रूल। ठीक है, तो ये दोनों मैथमेटिशियन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों जो है ना मैथमेटिशियन, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो गैब्रियल ने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा किसको, डिटर्मिनेंट को, जबकि क्रैमर ने इसको एक्सटेंड करा। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गई बात कि भाई किसने इंट्रोड्यूस किया एंड क्या होता है एंड किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि भैया हमने क्या क्या पढ़ना है, यानी आज का टारगेट क्या क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताइएगा। ठीक है, हमने आपको मैट्रिक्स के सेशन में हमने आपको सिंगलटन मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है। कौन सा मैट्रिक्स, तो सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि भैया अगर केवल एक एलिमेंट होगा तो उसको बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सोचने वाली बात है, क्या सिंगलटन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यस, ये भी आपका कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो सिंगलटन मैट्रिक्स है ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन क्यों है, तो क्योंकि भैया सिंगलटन मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ रो भी एक है, कॉलम भी एक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1 है ना। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 by 1 होगा। आ रही बात समझ ना, इसका यानी किसका यानी सिंगलटन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 by 1 होगा, है ना। तो मान लो कि ये आपका है ना, ये जो है इस प्रकार से ये हो गया क्या आपका, ये एक आपका सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया जिसमें नंबर ऑफ रो भी एक है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक है। अब इसका डेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल मॉड लगा दो। ठीक है, ये इसका मॉड हो गया, यानी ये इसका क्या निकल गया, डेट निकल गया। आ रही बात समझ में, ये क्या निकल गया, इसका डेट निकल गया। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया 1 by 1 का। और 1 by 1 मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, तो सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि भैया ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या भी एक, कॉलम की संख्या भी एक। ठीक है, हमने मैट्रिक्स बता रखा है, आपने एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। ठीक है, हमने कंप्लीट मैट्रिक्स बता रखा है आपको। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक का हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जब 1 by 1 का हो गया तब 2 by 2 का देखा जाए, है ना, 2 by 2 का। तो मान लीजिए कि भाई आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स A B C D है ना, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको मान लीजिए कि ये हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है। एकदम क्लियर है भैया, ओके ना। अच्छा, अब देखना है आपको कि भैया यहाँ पे कितने रो है, कितने कॉलम है। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा देखने से भी कि भैया यहाँ पे ये 2 रो है और 2 क्या है, यहाँ पे कॉलम है ना। यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2 है ना। इसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। इसका क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसका हमको डेट निकालना है। क्या करना है, इसका हमको डेट निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्रॉस कर देना है इसको। देखिए कैसे इसका डेट निकाला जाएगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रॉस कर दो। ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी AD। ठीक है ना, और फिर B को C से मल्टीप्लाई कर दो, -AD -BC। तो ये क्या निकल गया, मॉड निकल गया, है ना। सिंपल सा है, सिंपल सा। ये क्या निकल गया, आपका मॉड निकल गया। ठीक है, किसका मॉड निकल गया, तो 2 by 2 मैट्रिक्स का, 2 by 2 मैट्रिक्स का। यहाँ पे किसका निकाला हमने, यहाँ पे तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये तो वही होगा जो रिजल्ट होगा आपका, है ना। तो ये तो था 1 by 1 का। यहाँ पे हमने देख लिया 2 by 2 का, तो कुछ नहीं करना, आपको AD -BC कर देना है। क्या कर देना है भैया, तो AD -BC कर देना है। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका आपने क्या करना है, आपने इसका डेट निकालना है, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है। कुछ नहीं करो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 5 जो कितना हो गया, 20 हो गया। फिर बीच में माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, -6 हो गया, होगा ना। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 20 और 6 कितना हो गया, 26। यानी क्या, यानी इसका, ठीक है, ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपका मैग्नीट्यूड था, नॉट मैग्नीट्यूड, ये जो आपका मैट्रिक्स था, ठीक है, ये क्या था, आपका जो मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका मॉड कितना निकल गया, तो इसका मॉड हमने निकाल लिया कि भैया इसका जो मॉड है वो 26 है। ठीक है ना, इसका मॉड कितना है, तो मॉड बोलो
ठीक है, डेट बोलो मैग्नीट्यूड बोलो एक ही चीज है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू, बस सिंपल सा ये याद रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या उसको मैग्नीट्यूड बोलो मॉड बोलो एक ही चीज है। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया, दो केस यानी 1/1 का देख लिया, 2/2 का देख लिया, है कि नहीं। अब देखा जाए किसका, 3/3 का, है ना। अब किसका, तो 3/3 का देखा जाए। ठीक है, चलिए 3/3 का देखते हैं। यहां तक अगर कोई भी समस्या है तो आप बताइएगा। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, और ये आपका डिटर्मिनेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया, नाम इनका याद रखिएगा, गैब्रियल ने इंट्रोड्यूस किया था और एक्सटेंड किया था क्रैमर ने। और हमने आपको बताया जैसे कि भाई हमको रूल भी पढ़ना है, क्रैमर रूल भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए 1/1 हो गया, 2/2 हो गया, अब आते हैं 3/3 पे, है ना। अब किस पे, 3/3 पे। चलिए नेक्स्ट, यानी क्या भैया, 3/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा क्या है भैया, तो इस तरह का सिंबल, यानी ये किसका सिंबल होता है, ये होता है पैरेंथेसिस का। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये होता है सिंबल किसका, पैरेंथेसिस का। तो पैरेंथेसिस का जो सिंबल है ये m को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मॉड का जो सिंबल है ना, ये जो मॉड का सिंबल है ये d को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिएगा इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, सिंबल्स में। चलिए 3/3 का मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स। इसका हमको डेट निकालना है, यानी इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कितने रो हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल 6 नहीं, टोटल 3 रोज है और 3 कॉलम है, टोटल 6 हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका R1 R2 R3, ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2 और ये क्या हो गया आपका C3। ठीक है, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसका डेट निकालना है ना, हमको इसका क्या करना है, डेट निकालना है। ठीक है, तो डेट हम लोग जो है, ठीक है, डेट जो है इसको हम लोग 6 तरीके से, ठीक है, 6 वेज के थ्रू हम लोग डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 6 वेज कैसे, तो हमारे पास 3 रो है, तो हम लोग किसी भी तीनों में से किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, यानी हमारे पास 6 तरीके हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक दो चीज और यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा, टाइप 1। और टाइप 1 क्या है, टाइप 1 आपका है सिंपल एक्सटेंशन मेथड। ठीक है, टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मेथड। सिंपली उसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, एक्सटेंड करके उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मेथड। तो हमारे पास क्या है, एक 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका हमने डेट निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए सिंपल तरीके से कैसे निकालना है, सबसे पहले आप देख लो इसको, है ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, तो क्या किया गया यहाँ पे, A11 A22 और A33, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है ना। A11 A22 A33 को मल्टीप्लाई किया गया है ना। फिर देखो, फिर किसको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर मल्टीप्लाई किया गया, इसको देखो ध्यान से, A12 है ना, A12 A23 है ना, ये देखो A12 A23 है ना, और A31 इसको मल्टीप्लाई किया गया है ना। फिर क्या है, A31, ठीक है, A31 A आपका 21 और फिर A क्या चीज 32, इसको मल्टीप्लाई किया गया है ना। फिर क्या माइनस किया गया है यहाँ पे, है ना, फिर माइनस किया तो A31 है ना। तो ये जो मेथड है, ठीक है, ये जो मेथड है काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ठीक है, ये मेथड है लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से साइन कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है, साइन कन्वेंशन के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया ना भैया, क्या क्लियर हो गया आपको, 2/2 का आइडिया लग गया होगा कि भाई 2/2 का कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिंपल AD - BC। चलिए 3/3 का देखा जाए तो 3/3 में टोटल 6 केसेस बन सकते हैं, यानी 6 वेज के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग अभी एक्सटेंशन मेथड या इसको एक्सपेंशन मेथड बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक्सटेंड करके या एक्सपैंड करके,
ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि भैया ये एक्सटेंशन मेथड है या एक्सपेंशन मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 वेज के थ्रू, 6 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो पहले, ये हमारा R1 है। ठीक है, ये R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा क्या है, R3 है, ये हमारे पास ठीक है C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा क्या है, C3 है। तो हम आपको सबसे पहले R1 के थ्रू, R1 के अलोंग किस प्रकार से एक्सपेंड करा जाता है वो हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, वो क्या ट्रिक है, तो जिसको लेना है, फिर से जिसको लेना है उसके रो को और कॉलम को छोड़ देना है। फिर से जिस एलिमेंट को आप चूज करोगे उस एलिमेंट के रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को आपने स्किप कर देना है। और लोग के ना क्या कर देना है, तो भैया आपने स्किप कर देना है। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए कि आप, ठीक है, मान लीजिए कि आप A11 को चूज कर रहे हो, इसको आप चूज कर रहे हो, तो कुछ नहीं करो, ये पूरा स्किप कर दो, अब ये पूरा खत्म। ठीक है, अब देखो जब पूरा खत्म तो ये किसका हो गया आपका, ये 2/2 का बन गया क्या, है ना, 2/2 का ये बन गया। अच्छा 2/2 का आपको कैलकुलेट करने आता है, सिंपली क्या होता है, A22 है ना इंटू A33 माइनस वॉट A23 और A32 है ना, ये तो आपको आता है ना। 2/2 का कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार देख लो, यहाँ पे AD माइनस BC, AD माइनस BC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या, ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे आपको डालना है माइनस। ठीक है, क्या डालना है आपको, माइनस। अब किसका, हम लोग R1 के अलोंग चल रहे हैं, हम लोग किसके अलोंग चल रहे हैं, तो R1 के। अब किस पर फोकस करना है, तो A12 पर, तो यहाँ पे लिख दो A12 लिख दो। अब देखो सेम रूल सेम प्रोसीजर, क्या सेम रूल क्या है भैया, तो जिसकी बात करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं तो ये पूरा छोड़ देंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, वो पूरा कॉलम वो पूरा रो छोड़ देंगे। अब बचा क्या क्या, अब ये बच गया और ये बच गया, है ना। अब इसका यानी क्या क्या बच गया, लिख दो यहाँ पे अब अच्छे तरीके से, A21 बच गया, है ना, A31 बच गया, A23 बच गया और A33 बच गया, है ना। अब इसका सिंपल मॉड निकाल दो, 2/2 का आपने सीखा है, क्रॉस कर दो आप इसको, तो A21 A33 है ना, माइनस क्रॉस कर दो यहाँ पे। ठीक है, कैसे करोगे, तो A23 और A31। ठीक है, यहां तो हो गया, फिर क्या, फिर प्लस, फिर क्या, तो फिर प्लस, है ना। अब देखो अब कौन सा, तो अब A13, तो यहाँ पे आप लिख दो क्या भैया, अब यहाँ पे आप लिख दो A13, है ना। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अब यहाँ पे आप लिख दोगे A13। इसकी बात कर रहे हो आप, अब ये पूरा छोड़ दो, ये पूरा स्किप कर दो, क्या बचा, ये पोर्शन बच गया आपके पास, है ना, ये पोर्शन आपके पास बच गया, है ना। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे तरीके से, आपको समझ जाए अच्छे तरीके से कि भाई हमारे पास बचा क्या क्या। तो सिंपल सा रूल है, ठीक है, जिसकी बात करेंगे उसको छोड़ देंगे, उसको स्किप कर देंगे। चलिए अब ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, सिंपली क्रॉस कर दो, तो क्या हो गया, क्रॉस करोगे तो क्या मिल जाएगा, A21 A32 है ना, माइनस A22 और A31, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देना, वैल्यू डालोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लो, फिर से अगर मान लो कि आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, रूल क्या है, तो जिसकी बात करोगे, फिर से जिसकी बात करोगे, ठीक है ना, जिसकी बात करोगे उसका रो यानी वो रो और वो कॉलम स्किप कर दोगे। ठीक है, देखो A11 की हमने बात करा, तो ये पूरा और ये पूरा हमने स्किप कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, ये एक बच गया हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्रॉस कर दिया हमने। तो देखो A22 A33 माइनस, फिर ये देखो A23 32, एकदम क्लियर है ना। अच्छा फिर सेकेंड पोर्शन क्या था, सेकेंड पोर्शन में हम लोग, क्योंकि हम लोग एलोंग रो देख रहे हैं, है ना। अब किसकी बारी, तो इसकी बारी, ये पूरा कैंसिल करो आप, है ना, पूरा कैंसिल करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख देना कि भैया हम लोग A12 की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा फिर क्या, अब ये बचा आपके पास और एक ये बचा, सिंपली क्या करोगे, क्रॉस करोगे इसको, तो क्या A21 है और यहाँ पे क्या है A23 है। ठीक है, सॉरी ये देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये A21 है और ये क्या है आपका A33 है, तो यहाँ पे हो गया, फिर माइनस फिर यहाँ पे क्रॉस कर दो, तो ये क्या है आपका A31 है ना, A क्या है 31 है और A क्या है 23 है। ठीक है, इसका काम हो गया। ठीक है ना, फिर क्या, फिर प्लस डाल दो, फिर क्या कर दो, प्लस डाल दो। ठीक है, अच्छा फिर क्या, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको देखा, इस पर फोकस किया, A13 पर फोकस किया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने A13 लिख दिया, फिर ये रो और ये कॉलम और ये रो हमने स्किप कर दिया, सिंपल 2/2 का मैट्रिक्स बन गया, क्रॉस कर दिया तो ये निकल गया। तो ये एक सबसे आसान तरीका है,
ठीक है। कौन सा तरीका है? तो भैया एक्सपेंशन मेथड है। क्या निकालने का? तो डेट निकालने का। कौन सा डेट? तो 3/3 का। 3/3 का रूल बस याद रखना है। क्या रूल है? जिसकी बात करेंगे उसके रो को और उसके कॉलम को हम लोग कंप्लीटली स्किप कर देंगे, कंप्लीटली स्किप कर देंगे, है ना। अच्छा, ये हो गई बात। अब देखो, अब यहां से आप, ये तो हमने कैसे एक्सपेंड करा, यहाँ पे हमने अलोंग R1 हमने एक्सपेंड करा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अलोंग R2, अलोंग R3, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3, यानी आपके पास टोटल 6 मेथड्स हैं, 6 रास्ते हैं, 6 वेज हैं। 6 वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है? एक साइन कन्वेंशन, वो क्या है तो वो याद रख लो। प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, है ना, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल ओके ना। फिर वापस से वही रिपीट कर देना। क्या भैया? तो फिर प्लस माइनस प्लस। बस ये रूल ध्यान रख लो भैया, बस ये रूल याद रख लो। अब देखो इस रूल का अप्लाई हमने कैसे किया वो भी थोड़ा फील करो। अब देखो, हमने एलोंग रो किया, है ना, एलोंग रो किया तो सबसे पहले साइन देखो, प्लस लिया हमने, यानी सबसे पहले प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस है, और फिर अगेन वोट, अगेन प्लस आपका, है ना, अगेन क्या चीज? प्लस। अच्छा, अगर आपको एलोंग R2 करना है तो सबसे पहले आपको माइनस लेना होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। रूल सिंपल सा है। जिसकी बात करेंगे उसके उसी रो को, उसी कॉलम को स्किप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये कुछ नहीं समझ आया तो आप ये रूल जो लिखा हुआ है इसको आप रट लो, है ना, और कोई विकल्प नहीं है। इस रूल को आप क्या करो? रट लो, डायरेक्टली फॉर्मूला पर रख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये होगा कि आप सीखो कि किसी भी वेज के थ्रू, यानी एलोंग एनी रोज, एलोंग एनी कॉलम हम लोग कैसे डेट निकाल सकते हैं वो आप सीखो। चलिए, कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो ज्यादा फील आएगा आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो ज्यादा फील आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा देख लो, इसको फ्रेश तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है, कैसे? अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको फील आ जाएगा फ्रेश एकदम, ठीक है। तो देखो क्या किया गया है। सबसे पहले ये आपका अलोंग R1 है तो अलोंग R1 एक्सपेंड किया गया है, सबसे पहले इसकी बात की गई है, यानी A11 की बात की गई है, ये पूरा छोड़ दिया गया है। देखो छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया है, क्या बच गया? ये बच गया क्या आपका, तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया है, एकदम क्लियर है ना। फिर रूल याद रखना, अलोंग R1 के लिए रूल क्या होता है, तो प्लस माइनस प्लस, बस साइन कन्वेंशन याद रख लो, काम खत्म। अच्छा, ये हो गया। अब देखो, अब क्या, अब सेकंड यानी A12 इसकी बात हो रही है, यानी यहाँ पे देखो A12, कुछ नहीं करो, ये पूरा कट करो, ये पूरा खत्म करो। क्या बचा? ये पोर्शन बचा, ये पोर्शन बचा, यहाँ पे आप लिख दो, एकदम क्लियर है ना। अच्छा, फिर प्लस की बात हो गई, माइनस की बात हो गई, अगेन प्लस है तो फिर यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो आप, यहाँ पे A13, यहाँ पे A13 लिख दो, कुछ नहीं करो, ये पूरा कैंसिल करो, और जो बचा ये बचा कि नहीं बचा आपके पास, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आपको फील आएगा, अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए, ये बचा आपके पास, है कि नहीं, ये बच गया, और यहाँ पे हमने उसको भी लिख दिया, है कि नहीं। अब क्या करना है? अब आपको पता है क्या करना है, 2/2 का आपने सीख रखा है, क्रॉस करो माइनस करो, क्रॉस करो माइनस करो, क्रॉस करो माइनस करो, है ना, क्रॉस करो माइनस करो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप? डेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला है इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ये जो फॉर्मूला है इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि आप इसको याद मत कीजिएगा, ठीक है। आप याद कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसको फील करिएगा, समझिएगा ये फॉर्मूला आता कहाँ से है एंड किस प्रकार से ये आया। तो यहाँ पे कैसे किया गया था, तो एक्सपेंड करा गया था अलोंग फर्स्ट रो, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से एक्सपेंड करना आ गया होगा, है ना। तो बस रूल याद रखिएगा, जिसकी बात करेंगे उस रो को, उस कॉलम को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और क्या, साइन कन्वेंशन याद रखना, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन बस याद रखना, लेकिन ये 3/3 के लिए है, ये याद रखिएगा, 3/3 के लिए। चलिए, ये तो हो गई बात, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस लिया जाए ना, है कि नहीं, कुछ क्वेश्चंस किया जाए, ठीक है। और कैसे सॉल्व किया जाएगा? अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, आसान पड़ता है थोड़ा। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये पूरा स्किप करो, हटाओ पूरा को, ये बच गया आपके पास, क्या बच गया, जो बचा यहाँ पे आप लिख दो,
है कि नहीं। फिर रूल पता है आपको, प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं। फिर क्या, अब -3 पर फोकस करो, नॉट -3, 3 पे, ओनली 3 पे, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब 3 पर फोकस करो, ये 3 है, ये पूरा खत्म करो इसको। क्या बचा, ये बच गया और ये बच गया, यहाँ पे लिख दो जो बच गया। फिर क्या है, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे डालो। फिर यहाँ पे क्या है, थोड़ा इरेज कर देते हैं, आपको फील समझ आएगा अच्छे तरीके से। फिर क्या है, फिर यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे है -5, तो यहाँ पे -5 हो गया, ये पूरा खत्म, पूरा खत्म। जो बचा लिख दो यहाँ पे, ये हमने लिख दिया। अब क्या, अब आपको पता है क्या करना है कि नहीं। 2/2 का है, सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये मिल जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने तो आपको आता होगा, जो आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज, एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड। और जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास 6 तरीके हैं, जिस रूल से आप एक्सपेंड करना चाहो आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, अब हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, यानी हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, यानी हमने डिटर्मिनेंट को डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट जैसे हमने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी हमने केवल अभी फर्स्ट मेथड डिस्कस किया, एक्सपेंशन मेथड। और हमने देखा कि भैया एक्सपेंशन मेथड अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब बारी किसकी है, बारी है माइनर कोफैक्टर की। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है, प्रॉपर्टीज के थ्रू किस प्रकार से डेट को सॉल्व किया जाता है, अब हम लोग थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी भैया, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं, टाइप 2, यानी सॉल्व तो करेंगे, मॉड निकालेंगे, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय यूजिंग कौन सा, तो प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, विंडो रूल होता है ना, और ये सारे रूल, विंडो रूल, क्रैमर रूल, ठीक है, और आपके सारस रूल। ठीक है, हमने बहुत सारे रूल बता रखे हैं। ठीक है, तो एक बार आपने चेक कर लेना है, डिटर्मिनेंट का पूरा प्लेलिस्ट आपने एक बार देख लेना है। ठीक है, आपको बेहतर फील आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कस कर ले, फिर माइनर कोफैक्टर पर आते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर अगर आप ट्रांसपोज करते हो, अब ट्रांसपोज क्या होता है वो भी हमने आपको बता रखा है पिछले क्लासेस में। ट्रांसपोज तो सिंपल याद रखेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, यानी रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, एक लाइन में। ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, ही क्या होता है आपका ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेट है, 3/3 का एक डेट है, यहाँ भी हमारे पास क्या एक डेट है। अब देखिए ये डेट और ये डेट में क्या अंतर है। ठीक है, ये जो डेट है आपका, ये ट्रांसपोज है, क्या है आपका, ट्रांसपोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है, रूल पहले पढ़ लो कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी शुद्ध हिंदी में अगर बात करा जाए, ट्रांसपोज करने पर डेट रिमेन सेम। ठीक है, ऑन ट्रांसपोजिंग डेट रिमेन सेम। ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है भैया, तो ऑन ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ट्रांसपोज करने पर क्या सेम रहता है, डेट रिमेन सेम, डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता है। ठीक है, जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ पे आएगा, यानी एक लाइन में मॉड ए इज इक्वल टू ए डैश का मॉड, ए डैश यानी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बता रखा है हमने, ट्रांसपोज की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सब हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। क्या है पहला प्रॉपर्टी कि भैया ऑन ट्रांसपोजिंग डेट रिमेन सेम, ट्रांसपोज करोगे डेट सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट पहला तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, है ना, पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड देख लो। ठीक है, सेकंड क्या कि अगर 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 क्या है भैया, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम चेंज करते हो, इंटरचेंज करते हो, फिर से अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आप इंटरचेंज करते हो, तो जो डेट है ना, जो आपका डेट है उसमें माइनस का अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, तो माइनस का अंतर आ जाएगा, याद रखिएगा, माइनस का अंतर। ठीक है, थोड़ा फील किया जाए, थोड़ा समझा जाए, है कि नहीं, ये तो स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना, थोड़ा फील करते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ABCD है, EFGHI, ये आपके पास क्या है, इसका आपने डेट कैलकुलेट किया।
ठीक है ना। अच्छा, अब क्या किया जाए, हमने क्या किया देखो ध्यान से, हमने केवल आगे पीछे कर दिया, यानी ये जो BEH है इसको हमने आगे कर दिया, और ये ADG है कि नहीं, ADG इसको हमने पीछे कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो है इसकी वैल्यू मान लो कि अगर x आती है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -x आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -x आ जाएगी। यानी क्या, यानी अगर आप कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आप आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो, तो भैया जो डिटर्मिनेंट है उसमें किसका अंतर आ जाएगा, उसमें हम माइनस का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है आपका आर, यहाँ पे तो हमने कॉलम को चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम को चेंज किया, लेकिन यहाँ पे रो को चेंज किया गया है, तो यहाँ पे किसका अंतर आ जाएगा, तो माइनस का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था हमारा। अब नेक्स्ट यानी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से कि भैया ट्रांसपोज करोगे डेट रिमेन सेम। ठीक है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो भैया आपका डेट में माइनस का अंतर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का अंतर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 एकदम सिंपल सा है। ठीक है, क्या है भैया, कि पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कि अगर आप, ठीक है, अगर आप if all the element of a row or column is multiplied by a non-zero number के, अगर, ठीक है, अगर किसी भी रो, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में अगर आप एक नॉन जीरो नंबर, कौन सा नंबर, नॉन जीरो नंबर, यानी कोई भी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो नया आपका डिटर्मिनेंट आएगा वो k टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल के। वो क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा किसके, तो भैया ओरिजिनल के, है ना। इसको फील करो आप। ये क्या है, आपके पास मान लो कि कोई आपका डेट है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, R1 में, R1 यानी रो 1, इसमें आपने रो 1 यानी R1 के हर एक एलिमेंट में आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 के हर एक एलिमेंट में आपने क्या कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसका डेट आएगा वो डेट क्या होगा, तो पूरा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था उसका k टाइम्स, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसका k टाइम्स। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। एकदम क्लियर है ना। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको ये समझ नहीं आया, मान लेते हैं ऐसा कि आपको समझ नहीं आया, तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मान लो यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मान लेते हैं अपने से। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आपने x कैलकुलेट करा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करा यहाँ पे, अब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, यानी देखिएगा कि हमने क्या करा, हमने R1 के हर एक एलिमेंट में, R1 के हर एक एलिमेंट में हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब इसका डेट क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, ये तो x रहेगा ही। ठीक है, और जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया था, यानी जो k से आपने मल्टीप्लाई किया था, वो उतना टाइम्स हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था इसमें, तो इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर k से मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते, k से, तो क्या हो जाता है, वो kx हो जाता है। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो। ठीक है, कि अगर आपके पास सिंपल सा कोई मैट्रिक्स है ना, सिंपल सा आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है, अगर आप हर एक रो, ठीक है, हर एक या नॉट हर एक रो, किसी भी रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हर एक एलिमेंट में अगर आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो तो हम लोग समझ गए भाई वो कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा, उसका जो डेट आएगा वो कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, m कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से अगर आप m कॉमन लोगे तो ये m और m आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ अवेलेबल है डाटा। ठीक है, डेट कोई अवेलेबल है 4 6 8, है ना, यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 और मान लो यहाँ पे कुछ भी रैंडमली 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यस, ये 2 आपका बाहर निकल गया।
ठीक है, 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल सा था कि यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लॉजिक था क्या कि भैया हम लोग इजीली कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहा, हमने यहाँ से m कॉमन ले लिया। ठीक है, और वो जो m था और बाहर में कितना था 1/m था, तो ये m और m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आपको वही प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई बात, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए, तो आप क्या करो, प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने से पहले आप इस पर फोकस करो, इस पर आप फोकस करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 है ना, ये आपको पता है कि भैया ये C1 होता है, ये क्या होता है C2 होता है, और ये क्या होता है C3 होता है ना, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अब देखो ध्यान से, C1 के हर एक एलिमेंट में, C1 के हर एक एलिमेंट में क्या करा गया है, C1 के हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऐड किया गया है ना, कुछ ना कुछ क्या किया गया है, ऐड किया गया है। यानी अगर अगर कोई भी रो, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को किसी भी दो या दो से अधिक सम के रूप में, ठीक है, सम के रूप में अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो उसका जो डेट है, उसको हम लोग डेट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला तो ओरिजिनल था आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये तो हमने ओरिजिनल लिख लिया। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो इसका भी आप डेट निकालोगे, तो दोनों का जो डेट होगा ना, दोनों के डेट को आप ऐड करोगे तब इसका डेट निकल पाएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का यूज भी बहुत सारा है ना, इसका हम लोग यूज भी करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत सारा यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या कि अगर, ठीक है, अगर इफ each element of any row or column consist of 2 or more terms, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हर एक एलिमेंट, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हर एक एलिमेंट में 2 से अधिक टर्म है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2, ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है ना, चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे समझिएगा, इसको हिंदी में समझाते हैं आपको एकदम इजीली समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, वो क्या है भैया, तो सिंपल सा है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, फिर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को जोड़ते हो, किसी भी रो, ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है, अगर आप, है ना, अगर आप कोई भी रो आप ले लेते हो, कोई भी कॉलम ले लेते हो, ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट में अगर आप किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम को ऐड करते हो, तो आपका जो डेट होगा वो सेम रहेगा, आपका जो डेट होगा वो क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड। कब, if any row or column is multiplied by a number and then added to any other row or column। फिर से इसको हिंदी में समझते हैं, शुद्ध हिंदी में समझते हैं। देखिए, आपके पास कोई क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का आपने डेट निकालना है। ठीक है, तो अगर उसके हर एक एलिमेंट, ठीक है, अगर उसके कोई भी रो या कोई भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर दूसरे कोई रो, ठीक है, अगर रो की बात करें तो रो को ऐड करेंगे, ठीक है, या कॉलम की बात करें तो कॉलम को ऐड करेंगे, तो उसमें उसके डिटरमिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रॉपर्टीज जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, अच्छे तरीके से आइडिया नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होते हैं। ठीक है, फिलहाल आप याद रख लो, ठीक है, कि अगर आप कॉलम में कुछ भी कॉलम से रिलेटेड ऑपरेशंस करते हो तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा, डेट सेम आएगा। अगर रो में आप रो से रिलेटेड, ठीक है, अगर कुछ भी ऑपरेशन करते हो तो आपका डिटरमिनेंट जो है वो आपका सेम रहेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, थोड़ा मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमने आपको अच्छे तरीके से नहीं समझाया, ठीक है, या समझा हम नहीं पाए, ठीक है, दैट इज वाई हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपके पास क्या है, कोई एक डेट है, ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा फॉल्ट हो गया, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये क्या है आपका R1 है, ये आपको पता है कि भैया ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है आपका R3 है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, है ना, समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, A1 को A1 प्लस B1, ठीक है, A1
प्लस B1 प्लस C1 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या कर दे रहे हैं, A2 प्लस B2 प्लस C2 कर दे रहे हैं। यहाँ भी हम लोग A3 प्लस B3 प्लस C3 कर दे रहे हैं, है ना। और बाकी हम लोग एज इट इज रख देते हैं, यानी B1 B2 और क्या चीज B3, है ना, C1 C2 और क्या चीज C3 हम लोग एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, क्या इन दोनों का डेट सेम होगा, तो यस इन दोनों का डेट सेम होगा। इन दोनों का डेट क्या होगा, सेम होगा। यानी सिंपल सा है, आप रो टू रो ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, रो टू रो ऑपरेशन कर सकते हो, आप कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन कर सकते हो। आपके डिटरमिनेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आपके डिटरमिनेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो क्या है प्रॉपर्टी कि भैया अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो उसकी वैल्यू, उसका जो डेट होगा वो 0 आएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि भैया ये और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है ना। यानी यहाँ पे R1 और R3 दोनों क्या है, सेम है, यानी आइडेंटिकल है। अच्छा, और आपको पता है कि भाई जब भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो भैया मॉड कितना आएगा, डेट कितना आएगा, तो डेट 0 आएगा। ठीक है, और सबको आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया एक्सपेंशन मेथड, आप चाहो तो सबको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रूफ पर नहीं जाएंगे, हम लोग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो हमारा मेन उद्देश्य है क्वेश्चंस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में, फिर से अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर हर एक एलिमेंट 0 होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट क्या है, 0 है, तो उसका डेट कितना आएगा, 0। आंख बंद करके डेट कितना आएगा, तो 0, है ना। फिर से प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 को फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो मॉड 0। अगर, ठीक है, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट 0 है तो उसका मॉड 0। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या था कि रो टू रो ऑपरेशन कर सकते हो, कोई आपको अंतर नहीं पड़ेगा डेट में। कॉलम टू कॉलम ऑपरेशन कर सकते हो, आपको डेट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। एक बात केवल ध्यान रखना है कि आप ऑपरेशन कितना कर सकते हो, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो ऑर्डर -1 होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। कितना आप ऑपरेशन कर सकते हो, तो ऑर्डर -1। ठीक है, इसको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक यानी प्रॉपर्टी नंबर 7 तक तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स भैया, तो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये क्लियरली आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका हमको मॉड निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ABC, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ। ठीक है, देखिएगा ये जो चैनल है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट 9th 10th 11th 12th, ठीक है, कि कंप्लीट हम लोग PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम लोग इस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप इस पर बने रहेगा चैनल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 8 था, है ना। अब किस पर बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, यहां तक अगर आपको कोई भी समस्या हुई हो तो आप बताइए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइनर कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे कि भाई माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है ना। चलिए, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है थोड़ा प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या उम्मीद नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपका, ठीक है, कि अगर ठीक है, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख जाता है कि भैया 001, ठीक है, क्या दिख जाता है आपको, 001। अब 001 क्या है भैया, तो ठीक है, तो क्या भैया, तो ये है कंसेक्यूटिव जीरोज कॉर्नर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1। अगर ये प्रॉपर्टी आपने समझ लिया, आप डिटरमिनेंट क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स कर लोगे।
ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कंसेक्यूटिव कॉर्नर 0 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा, तो सबका उद्देश्य क्या था, ठीक है, सबका उद्देश्य पता है क्या है, सबका उद्देश्य एक ही है। क्या है उद्देश्य, सबका टारगेट क्या है कि भैया ये लाना कि भाई सब जो है ना, ठीक है, सब कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 लाना चाहते हैं, यानी लगातार 2 0 और अंतिम में 1, लगातार 2 0 अंतिम में 1 लाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 ला दिया, किसी भी तरीके से ला दिया, दो 0 यानी लगातार 2 0 और अंतिम में 1 यानी कॉर्नर पर 1, है ना, तो क्या होगा, तो सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा, देखिए ए बी बच जाएगा, ई एफ बच जाएगा। अब इसका आप मॉड तो आंख बंद करके भी निकाल सकते हो, ए एफ माइनस ई बी, है कि नहीं, ए एफ माइनस ई बी। तो ये जबरदस्त रूल है, ठीक है, और जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं सबका टारगेट यही होगा कि भैया आप कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 लाओ। जैसे ही आप कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1 लाओगे तो जो आपका 3/3 का है ना, जो 3/3 का है वो 2/2 में हो जाएगा। जब 2/2 में हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है क्या। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 0 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको दे दिया गया, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया, ये 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी 4 - 6 यानी -2, काम खत्म, है ना। कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको ये 0 0 1 यहाँ पे मिल गया, कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखेगा। ठीक है, तो ये पूरा इधर से कैंसिल, क्या बच गया, ये बच गया, क्रॉस करो यानी 8 - 5 यानी कितना निकल गया, 3। तो ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी, तो भैया कंसेक्यूटिव, ठीक है, कंसेक्यूटिव ने लगातार 0 कॉर्नर 1, ठीक है, कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सबसे अधिक हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में CZ-C1 कहा जाता है। ठीक है, CZ-C1 कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एक और केस यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कितना केस ले लिया, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे इस तरह का केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 0 0 है, और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 है, और यहाँ पे 4 5 6। अब बताइए खुद से आप सोच के इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये पूरा कैंसिल, इधर वाला पूरा कैंसिल, है ना, क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो गया, 12, है कि नहीं, 2 6 कितना होता है 12, और 12 - 15, है कि नहीं, 12 - 15 कितना निकल गया, -3 निकल गया। एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ तक उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज यानी 9 प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया आपको समझ आ गया होगा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, है ना। अब देखिए, अब हमारा टारगेट क्या है, देखिए अभी प्रॉपर्टी और सारे हैं, बहुत सारे हैं, हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा माइनर कोफैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड उससे भी पहले यानी माइनर कोफैक्टर से भी पहले, ठीक है, थोड़ा हम लोग कुछ खास तरह के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ खास तरह के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो डेट पर, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा, डिटरमिनेंट के बेसिस पर हम लोग मैट्रिक्स को, किसको, तो मैट्रिक्स को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है भैया सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा, कौन सा मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ही बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका मॉड 0 हो, जिसका मॉड 0 हो, क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। और दूसरा खुद सोच लो, नॉन सिंगुलर या प्लुरल मैट्रिक्स, है ना, नॉन सिंगुलर या प्लुरल मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस है कि भैया जिसका मॉड 0 ना हो, है कि नहीं, जिसका मॉड 0 ना हो, जिसका डेट 0 ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो याद रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो फिर से जिसका मॉड, ठीक है, जिसका मॉड क्या हो, 0 हो, उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका मॉड 0 ना हो, ठीक है, जिसका मॉड 0 ना हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, और हमने कितने प्रॉपर्टीज, हमने टोटल 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी तो आपको याद रखना ही रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी कंसेक्यूटिव 0 कॉर्नर 1, है ना। और 1-2 पॉइंट हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स को तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं,
ठीक है। और हम लोग ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल होता है, तो दैट का सिंबल होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे जानना चाहिए ये सिंबल किसने दिया था। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये सिंबल आर्थर केली ने दिया था। याद रखिएगा ये जो दैट का जो सिंबल है इस सिंबल को सबसे पहले ऑर्थर, ठीक है, ऑर्थर केली ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये जो डेट का जो सिंबल है ये भी याद रखना चाहिए आपको, हर एक चीज जानना चाहिए कि ये जो सिंबल है यानी जो डेट का जो सिंबल है इस सिंबल को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस सिंबल को, ठीक है, इस सिंबल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इस सिंबल को ऑर्थर केली ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब देखिए कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1841 में, 1841 में इंट्रोड्यूस किया था। ये भी याद रखिएगा 1841 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज से क्लास अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आज से क्लास काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें हैं जैसे आपका ये हुआ माइनर हुआ, कोफैक्टर हुआ, ठीक है, इनवर्स हुआ, ठीक है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्लास लंबा हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।